11th क्लास इंग्लिश। तो देखो, स्नैपशॉट का चैप्टर 2 चल रहा था, द एड्रेस, जिसके मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस तुम लोगों को कराए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम्हें अच्छे से समझ में आए होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। और कहानी बहुत ही आसान और सिंपल सी थी, जिसमें एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, मिसेस डॉर्लिंग का। मिसेस डॉर्लिंग एक चालू औरत है जो अपनी फ्रेंड का सामान ले लेती है और उसे वापस देने का नाम नहीं लेती है, लेकिन उसकी बेटी आती है सामान लेने की, और जब उसे वो सामान मिल जाता है तो बिना लिए वो सामान चली जाती है। क्यों? क्वेश्चन यही है। Why did the narrator of the story want to forget the address? अब वो इस एड्रेस को क्यों भूलना चाहती है? मतलब जो एड्रेस उसकी मम्मी ने उसको दिया था कि अगर तुझे ये सामान वापस चाहिए तो इस एड्रेस पर कभी भी जाकर तुम मिसेस डॉर्लिंग से ये सामान ले लियो। तो उस लड़की को वो एड्रेस अपनी मम्मी से मिला था, लेकिन जब वो उस एड्रेस पर पहुंची तो एक बार तो उसको मना ही कर दिया गया, लेकिन दूसरी बार वो कामयाब हो गई उस घर के अंदर जाने में। ठीक है, और उसको वो सारी चीजें मिल भी गई, वो चीजें मिल गई थी जो उसकी खुद की थी, अपनी माँ की थी। वो चीज है जिसके साथ उसकी मम्मी की, उसकी खुद की यादें जुड़ी हुई थी। मिलने के बाद भी उसने उन चीजों को छोड़ दिया, और वो उस एड्रेस को क्यों भूलना चाहती थी? अब भूलने का मतलब यहाँ पर यह है कि क्यों वो उस एड्रेस को अब बेकार मान रही थी कि अब ये एड्रेस मेरे काम का नहीं है, अब क्या फायदा इस एड्रेस का। तो ऐसा उसने क्यों करा, क्वेश्चन यही है। तो तुम भी जानते हो वो चीजें उसने इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वो चीजें कितने सालों से ऐसे वातावरण में रखी हुई थी जो वातावरण बिल्कुल अनजान था। वो चीजें उससे इतने समय से दूर हो गई थी, अब वो यादें उनके साथ मिट चुकी हैं। अब उन वस्तुओं से उनकी यादों का कोई लेना देना नहीं है, अब वो चीजें किसी और की हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि उसके पास वो चीजें रखने के लिए जगह भी नहीं थी इतनी, तो वो कहाँ रखती इतनी सारी चीजें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना वो इन चीजों को अपने पास रखेगी उतनी ही उसे अपनी माँ की याद आएगी। तो ये एक दुख वाली बात है। तो बहुत सारी वजहें जिस वजह से वो अपने उस एड्रेस को भूलना चाहती थी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अब देखते हैं। द नरेटर रिमेंबर्ड द एड्रेस, लेखिका को याद था वो एड्रेस जो उसकी माँ ने बताया था। हर मदर हैड टोल्ड हर ओनली वंस, जो उसकी माँ ने उसे एक बार बताया था सिर्फ। और वो क्या था? इट वॉज नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट, वो था नंबर 46 मार्कनी गली। हर मदर्स एक्वेंटेंस मिसेस डॉर्लिंग लिव्ड देयर, उसकी मम्मी की पुरानी परिचित या सहेली या जानकार। एक्वेंटेंस का मतलब होता है पुरानी परिचित या पुरानी सहेली या पुरानी जानकार। तो उसकी मम्मी की एक्वेंटेंस वहां पर रहती थी। कहां पर रहती थी? इस एड्रेस पर। She had stored the valuable belongings of the narrator's mother there. जितनी भी कीमती चीजें थी, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, वैसे तो प्रीशियस का मतलब भी कीमती होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूएबल का मतलब कीमती तो है ही, महत्वपूर्ण भी है, जरूरी भी है। और बिलोंगिंग्स का मतलब है यहाँ पर चीजें, मतलब जो भी जरूरी चीजें थी, जो भी कीमती कीमती चीजें थी, वो सारी लेखिका की जो माँ की थी वो उसने ले ली थी, उसने स्टोर करके रख ली थी अपने पास। किसने? मिसेस डॉर्लिंग ने। आफ्टर हर मदर्स डेथ, जब इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, लेखिका की माँ की, द नरेटर हैड एन अर्ग टू विजिट द प्लेस, लेखिका के मन में इच्छा आती है। अर्ग का मतलब होता है इच्छा, वैसे इसको अर्ज कहते हैं, अर्ज। तो लेखिका के मन में अचानक से इच्छा आती है कि वो उस अपने सामान को वापस लेकर आए और वो उस एड्रेस पर जाए जो उसकी मम्मी ने एक बार उसे बताया था। She wanted to see those things, touch them and remember. वह उन चीजों को छूना चाहती थी, उन्हें याद रखना चाहती थी, ठीक है, उन्हें टच करना चाहती थी। She went to given the address twice.
वह उस दिए गए पते पर 2 बार जाती है, और तुम्हें मालूम है पहली बार तो उसे मना ही कर दिया जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, ये एड्रेस नहीं है, लेकिन दूसरी बार वो घर के अंदर चली जाती है। शी वॉज सक्सेसफुल इन हर सेकेंड अटेम्प्ट, वो अपनी दूसरी कोशिश में कामयाब हो जाती है। टू एंटर द लिविंग रूम, उस रूम में एंटर करने में। She found herself in the midst of things she wanted to see again. वह खुद को उन चीजों के बीच में पाती है जिन्हें वो फिर से देखना चाहती थी। मतलब जो जो चीजें उसकी माँ की थी, उसकी थी, उसको वो सारी चीजें वहां पर मिल जाती है। जिस कमरे में उसको ले जाया जाता है, नरेटर को, लेखिका को, बेटी को, उसको वो सारी चीजें मिल जाती है और वो खुद को एक ऐसी चीजों के बीच पाती है जो उसकी खुद की थी। शी फेल्ट ऑप्रेस्ड, अब वो पीड़ित महसूस करती है खुद को। भाई बहुत सारी चीजें जो हमारी थी वो कितने सालों से एक अनजान वातावरण में रखी हुई है, एक ऐसा वातावरण जो उसका खुद का नहीं है, दूसरे का है। तो उन चीजों से हमें कैसे लगाव होगा? क्या वो चीजें अब हमारी रही? नहीं, वो चीजें कितने सालों से किसी और बंदे ने अपने लिए इस्तेमाल करी, अपना यूज करा, उसने दूसरे के पास रखी रही वो चीजें। अब उन चीजों से जो हमारी यादें जुड़ी हुई थी ना, अब वो यादें खत्म हो चुकी हैं। तो उसने खुद को कैसा महसूस करा? उत्पीड़ित, पीड़ित महसूस करा लेखिका ने कि यार ये मैं कैसे अजीब सा वातावरण में आ गई, ये कमरा मेरा नहीं है, ये चीजें मेरी नहीं है, मेरी होते हुए भी ये चीजें मेरी है ही नहीं। तो वो खुद को एक अजनबी वातावरण में कैसा महसूस कर रही थी? उत्पीड़न, डर लग रहा था उसको अंदर ही अंदर। एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड इन एट टेस्टलेस वे, वहां पर प्रत्येक चीज बेकार तरीके से लगी हुई थी। मतलब जिस प्रकार उस चीज को लगाया जाना चाहिए था उस तरह से उसे लगाया ही नहीं गया था, है ना। मतलब बेतुके तरीके से उन चीजों को क्या किया गया था? वहां पर अरेंज किया गया था, बिल्कुल एक बेकार तरीके से। द अगली फर्नीचर एंड द मगी स्मेल, वो बेकार सा भद्दा सा फर्नीचर और मगी स्मेल। मगी का मतलब यहाँ पर कीचड़ नहीं है, यहाँ पर मगी का मतलब है जैसे दीवारों पर सीलन आ जाती है ना पानी वगैरह की वजह से, तो मगी का मतलब है सीलन। सीलन की जो गंध आ रही थी वहां पे, वो जो दुर्गंध थी, दैट हंग देयर सीम्ड क्वाइट अनप्लीजेंट, जिसकी वजह से उसका दम घुट रहा था, बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट लग रही थी, बहुत ही ज्यादा बेकार और गंदी लग रही थी। मतलब वहां का जो फर्नीचर था और वहां पर जो कमरे की दीवारें थी उसमें से जो सीलन की बदबू आ रही थी उसमें उसका दम घुट रहा था। These objects evoke the memory of the familiar life of a former time. Evoked का मतलब होता है याद दिला देना या जगा देना। जो चीजें उसको दिखाई दी लेखिका को, वो सारी चीजें उसकी खुद की थी और उन चीजों को देखकर उसको अपनी सारी यादें वापस आ गई पहले के समय की। फॉर्मर टाइम होता है पहले का समय और लेटर टाइम होता है आगे का समय। तो जितनी भी यादें थी ना उसकी पहले के जीवन की उन वस्तुओं से जुड़ी हुई, वो सारी बातें एकदम से क्या हो गई? इवोक्ड हो गई। इवोक्ड का मतलब होता है याद आ जाना, जागृत हो जाना, एकदम से उन्हें उन सब चीजों की याद आ गई जो चीजें उसकी थी। लेकिन क्या अब वो यादें उन वस्तुओं के साथ बिल्कुल वैसी ही हैं? नहीं, अब वो समय के साथ साथ वो यादें धुल चुकी हैं, अब वो समय के साथ साथ यादें बेकार हो चुकी हैं। अब वो उन चीजों को लेकर क्या करेगी? बट दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, लेकिन अब उन्होंने वो यादें खो दी हैं, उन्होंने अपनी वो वैल्यू खो दी है वस्तुओं ने। सिंस दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, क्योंकि वो चीजें उसकी माँ से अलग कर दी गई थी। एंड स्टोर्ड इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और उनको रखा गया था एक अजीब से वातावरण के अंदर, एक ऐसा वातावरण जिसको वो जानती तक नहीं थी। She no longer wanted to see, touch और remember, अब वो नहीं देखना चाहती थी इनको, ना ही छूना चाहती थी और ना ही याद रखना चाहती थी these belongings, इन चीजों को। She resolved, resolved का मतलब यहाँ पर है फैसला लेना, निश्चय करना। तो उसने निश्चय करा टू फॉरगेट द एड्रेस, की वो अब इस पते को भूल जाएगी।
शी वॉन्टेड टू लीव द पास्ट बिहाइंड, और वो अपने भूतकाल को पीछे छोड़ेगी, एंड डिसाइडेड टू मूव ऑन, और उसने आगे बढ़ने का फैसला लिया। वैसे भी अगर वो इन चीजों को ले जाती है अपने साथ तो वो कहाँ रखती? उसका एक छोटा सा कमरा है जिसे वो किराए पर ले रखा है, उस किराए के एक छोटे से कमरे में वो कहाँ पर अपनी इतनी सारी चीजों को रखती? दूसरी चीज, अब वो चीजें उसकी रही नहीं, अब उन चीजों ने अपनी उस वैल्यू को खो दिया है।